सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिंग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था। वो प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। इसीलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूं। कम से कम इससे खर्च तो चल ही जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहां सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वो सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूं कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने इनकार में सर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे ये सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन न बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपल से नफरत है। वो सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वो अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने उसे उठाया, साथ ही वो नोट्स भी जो उसने पैड पर लिखे थे। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह ठीक नहीं है, उसने तैश में कहा। उसने अपने बाकी के नोट्स समेटे और कांच के बड़े दरवाजे से गुजरती हुई सिंगापुर के नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वो हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया, जहां के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ ही मिनटों में सही कर दिया। वो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि गड़बड़ क्या थी। मैं हैरान था। मुझे ये देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे ये यादगार वाक्य दिया, वो भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर हैं,
इस वाक्य का अर्थ ये है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा। पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वो युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वो बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपीराइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता। फिर अखबार की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वो ये सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वो जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वो ये सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाएं। फिर रात को और वीकेंड्स पर वो अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वो इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं प्रकाशित हुई, तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही किताबें बिकेंगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या ये है कि वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसीलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूं और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूं। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो दकियानूसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसीलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे 3rd मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर लीड पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था, और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थीं। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से 2 गुनी कर सकता था। मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे। इसीलिए डॉक्टरेट मिलने पर वो रोमांचित हो गए थे। वो अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए बरसों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी चाहते थे कि मैं वहां की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे ये एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग का भी काम किया। वो माइक और मुझे तैयार कर रहे थे।
इसीलिए वो इस बार हम उनके साथ बैठे। वो चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वो चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया, जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थीं, छुट्टियां काफी थीं और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें समझा नहीं पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाजों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी